हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। और मैट्रिक्स में स्टार्टिंग में एक तो आपको ये देखना है कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स कितने टाइप का मैट्रिक्स है अपने 12th क्लास में, और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में ये 3-4 पॉइंट हैं और छोटे छोटे पॉइंट हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में जरूर बनता है। तो देखो इसमें देख लेते हैं। पहला है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? जब हम नंबर्स को रो और कॉलम की फॉर्म में लिखें, नंबर्स को रो और कॉलम की फॉर्म में लिखें, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, तो इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ये हमने अरेंज कर दिया, नंबर्स का अरेंजमेंट है। क्या अरेंजमेंट है? इसको रो और कॉलम की फॉर्म में लिख दिया है। इस तरह से आपकी फर्स्ट रो है, इसको हम R1 बोल देंगे। ये सेकंड रो है R2, ये थर्ड रो है R3। इस तरह से आपके कॉलम है C1, ये C2, ये C3 और C4। यानी इसमें 3 तो रोज हैं और 4 इस तरह से कॉलम है। तो इसका अगर ऑर्डर निकालें तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो इस तरह से लिखते हैं 3/4। इसको पढ़ते कैसे? 3/4। तो ऑर्डर हो गया आपका 3/4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 हो गया, कितनी रो है और कितने कॉलम है। तो ये आपका ऑर्डर बताता है। आज इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 4 का 12, तो इसमें 12 एलिमेंट है। अब इनका प्लेसिंग क्या है कि जैसे ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है तो ये फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का है, तो इसको A11 बोलेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। यानी इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखा जाता है AIJ। इसमें I जो है आपका रोज को रिप्रेजेंट करता है और J आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस तरह से हमने लिखा A11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये आपका 2 हो गया। हम कहेंगे A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये 5 हो गया। A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो गए थर्ड कॉलम, तो ये 19 हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को बता सकते हैं। इसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है इनको हम एलिमेंट बोलते हैं। तो इस तरह से हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हम बता सकते हैं। मान लीजिए कहें कि A13 बताओ, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जाओगे तो ये 19 आ गया। हम कहते हैं A33 बताओ, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम में जाना है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम में जाना है, तो ये आपका -5 होगा। तो इस तरह से हम इसमें किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को बता सकते हैं। तो ये तो आपका ऑर्डर हो गया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। इसको शॉर्ट में हम इस तरह से भी लिख देते हैं AIJ। ठीक है, I आपका रोज को रिप्रेजेंट कर देता है और J आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखें। A matrix has 24 elements. What are the possible order? एक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देती है 24 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ये 24 है। और 24 जो एलिमेंट होते हैं रोज और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन आता है। अब इसके हम 2 फैक्टर कर देंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर 24 आए। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं? 12/2 का हो सकता है, 2/12 का हो सकता है। ये पहला रो बता रहा है, दूसरा कॉलम, ये आपस में बदल दिए, 2 रो और 12 कॉलम। ऐसे भी लिख सकते हैं, 24/1 का कर सकते हैं और 1/24 का कर सकते हैं। 6/4 का हो सकता है, 4/6 का हो सकता है, 8/3 का हो सकता है, 3/8 का हो सकता है। तो ये पॉसिबल आपके ऑर्डर हो गए। इतने तरह से हम इतनी रो बना दें, इतने कॉलम बना दें। ये फर्स्ट वाला रो को बता रहा है, सेकंड वाला कॉलम को बता रहा है। तो इतने टाइप का मैट्रिसेस हो सकता है, यानी ऑर्डर हो सकता है आपका। ऐसा ही इसका थर्ड क्वेश्चन है, उसमें भी आपको इसी तरह से बताना है। केवल फैक्टर कर देने, 2 फैक्टर कर देने इसके। अभी क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन किस तरह से करते हैं? तो कंस्ट्रक्शन हम किस तरह से कह रहे हैं? ये कह रहा है कि 2/2 का कोई मैट्रिक्स बनाइए। 2/2 का मैट्रिक्स जब बनाएंगे तो 2 तो रोज होंगे, 2 कॉलम होंगे। तो कैसे बनाएंगे? A11 A12 यानी फर्स्ट रो और 2 कॉलम बन रहे हैं यहाँ पर, A21 A22। ये आपका 2/2 का मैट्रिक्स है। इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये 2/2 का मैट्रिक्स। तो ये कह रहा है कि ये वाला ही मैट्रिक्स बनाइए। वो जो एलिमेंट्स आर गिवन, तो उसने एक शॉर्ट में कंडीशन दे दी है कि AIJ = है I + J का होल स्क्वायर बाय 2। अब अपने को क्या चाहिए? A11 चाहिए, A12 चाहिए, A21 चाहिए और A22 चाहिए। ये सारे एलिमेंट चाहिए। तो हम क्या करें? I और J की जगह ये वैल्यू हम डालते जाते हैं। A11
यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 और 1, तो यहाँ 1 + 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। A12 यानी I की जगह 1 और J की जगह 2, तो ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9/2 आ गया। A21 यहाँ 2 रखना है या 1 रखना है, फिर भी ये 3 हो गया, इसको क्या करेंगे 9/2। A22 2 और 2 डाल दिया तो 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 8। तो अपना मैट्रिक्स जो बन के आ गया, इस मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से लिख दिया। तो A11 आ गया हमारे पास 2, A12 9/2, A21 9/2 और A22 8 हो गया। तो ये हमारा 2/2 का मैट्रिक्स बन गया। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आज इसमें कंस्ट्रक्शन करने के कई सारे क्वेश्चंस हैं, और देखो एक दो। ये कह रहा है 2/2 का मैट्रिक्स बनाइए जबकि Aij = I/J, इस तरह से। तो 2/2 का तो मैट्रिक्स हमारा यही बनेगा, A11 A12 A21 A22। अब यहां पर अपने को A11 निकालना है, ये 2/2 का मैट्रिक्स बन गया। A11 यानी I और J की जगह 1 1 डाल देना, 1/1 तो 1 ही आएगा। A12 1/2, A21 2/1 तो 2 हो गया, और A22 2/2 1 आ गया। तो ये मैट्रिक्स क्या बन गया, यहाँ ये सारी वैल्यू रख देंगे, 1 आ गया, ये हाफ हो गया, ये आपका 2 आ गया, और ये 1 आ गया। तो ये हमारा 2/2 का मैट्रिक्स बन गया। तो अपने को जो कंडीशन दे रखी है वहां से ये सारा मैट्रिक्स बना लेंगे जितनी भी ऑर्डर का बनाना है, और ये सारी वैल्यूज इसमें डालते जाएंगे तो हर एलिमेंट इसमें से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये कह रहा है 3/4 का मैट्रिक्स बनाइए। 3/4 का मैट्रिक्स बना लेते हैं, जबकि Aij दे रखा है, Aij दे रखा है 1/2 माइनस 3i प्लस j, इस तरह से दे रखा है। तो यहां पर जो कंडीशन है, अपने 3/4 का पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं। A11 A12 A13, यानी 3 आपकी रोज है और 4 कॉलम है, तो एक और जाएगा A14, तो इस तरह से 4 कॉलम बन जाएंगे। सेकंड रो में 21 A22 A23 A24, और ये थर्ड रो बन जाएगी A31 A32 A33 और A34। तो ये हमारा 3/4 का मैट्रिक्स बनेगा। यहां हम एलिमेंट निकाल देते हैं इसमें डाल के A11, यानी 1 1 ये वाला एलिमेंट 1 और 1 डाल दिया तो 1/2, तो यहाँ 1 डालेंगे -3 + 1, तो ये आ गया -2, तो ये -2 आ गया, बाहर 2 निकलेगा तो वैल्यू आ गई 1। A12 तो 1/2 तो बाहर है ही, और यहाँ 1 डालना है या 2 डालना है, तो ये -3 + 2, तो माइनस का 1 बचेगा, तो ये आ गया 1/2। A13 1/2, यहाँ 1 रखना है यहाँ 3 रखना है, तो -3, तो ये हो गया आपका -3 और +3, तो ये आपका 0 आ गया। A14 1/2, और यहाँ 1 या 4, तो 4 रखते ही यहाँ पर ये -3 + 4, -3 + 4 आ गया, तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो ये 1/2 आ गया। मॉडुलस में है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो हमारी फर्स्ट रो बन गई। अब सेकंड रो डालते हैं A21, तो 2 और 1 डाल दिया, तो यहाँ 2 डालेंगे, यहाँ 1 डालेंगे, 1/2, 2 डालते ही -6 + 1 -6 + 1, तो ये -5, तो ये 5/2 आ गया। A22 1/2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो इस -6 + 2, तो ये जाएगा -6 + 2, तो -4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। A23 हाफ, 2 डालोगे तो यहाँ -6 + 3, ये आ गया, तो ये 3/2 आ गया। इस तरह से A24 डाल देंगे तो 1/2, तो ये तो -6 + 4, तो ये -2/2, तो ये 1 आ जाएगा। अब बाकी के जो एलिमेंट हैं वो और निकाल लेते हैं। थर्ड रो देख लेते हैं। थर्ड रो A31, यहाँ 3 डालना है, यहाँ 1 डालना है, तो 1/2, 3 डालेंगे तो -9 + 1, 8 हो गया, तो ये 4 आ जाएगा। A32 1/2 -9 + 2, तो ये आ गया आपका 7/2 आ गया। A33 1/2 -9 + 3, तो 6/2 आएगा, ये 3 हो जाएगा। और A34 तो 1/2 -9 + 4, तो ये 5/2 आ जाएगा। तो ये हमारे सारे एलिमेंट्स आ गए, और इन सारे एलिमेंट्स को इसमें रख देना है, वो आपका मैट्रिक्स आ जाएगा। तो मैट्रिक्स आपका इस तरह से आ जाएगा। A11 हमारा 1 आया, A12 1/2 0, और फिर ये हाफ है। सेकंड रो के एलिमेंट ये रहे 5/2 2 3/2 1, और थर्ड रो आपकी ये रही 4 7/2 3 और 5/2। तो इस तरह से आपका ये मैट्रिक्स बन गया 3/4। तो कोई भी मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, अपने को ये कंडीशन दे रखी होगी
और ये दे रखा होगा कितने का मैट्रिक्स बनाना है, उतने का आप मैट्रिक्स बना के पहले तैयार कर लेंगे और उसके हिसाब से इसमें वैल्यू हम डाल देंगे। आई और जे की वैल्यू हम इसमें डालते जाएंगे तो सारे एलिमेंट निकल जाएंगे और सारे एलिमेंट निकाल के हम मैट्रिसेस बना देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो ये कह रहा है फाइंड एक्स बाई जेड। 6 नंबर क्वेश्चन है फाइंड एक्स बाई जेड और मैट्रिक्स इस तरह से दे रखा है 4 3 x 5, ये इक्वल है y z 1 5, इस तरह से। ये कह रहा है एक्स बाई जेड की वैल्यू बताइए, दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। तो दोनों मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे और सेम ऑर्डर के होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी y की वैल्यू, इसको हम कंपेयर करा दें तो 4 इजिकल टू वाई हो गया, तो y की वैल्यू 4 आ गई, ये आपका कंपेयर हो जाएगा। तो z इजिकल टू 3 आ गया और यहाँ से x आ जाएगा, तो x इजिकल टू आपका 1 आ गया। तो इस तरह से हम कंपेयर करा देते हैं, चाहे वो कोई कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो हम कंपेयर करा देंगे। हो सकता है इसमें इक्वेशन और बन जाए। एक अगला क्वेश्चन और देख लें, इसी का सेकेंड पार्ट। x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इजिकल टू 6 2 5 8, यानी ये दो मैट्रिक्स दे रखी है और दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो हम इसको कंपेयर करा देते हैं। तो कंपेयर कराएंगे तो ये वैल्यू आपकी इसकी इक्वल आ गई, यानी x प्लस वाई इजिकल टू 6 आ गया। दूसरा आपका ये एक्स वाई आपका 8 के इक्वल हो गया, एक्स वाई इजिकल टू 8 हो गया, सेकेंड इक्वेशन। और तीसरा आपका यहाँ से आ जाएगा 5 प्लस जेड इजिकल टू 5 प्लस जेड इजिकल टू 5, तो यहाँ 5 आ गया। तो देखो यस से तो अपने जेड की वैल्यू आराम से निकल गई, तो जेड इजिकल टू तो 5 आ गया, जेड इजिकल टू 0 आ गया, ये कट गया आपका, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो जेड तो हमारा आ गया। अब एक्स और वाई के लिए हम क्या करें, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इससे अपन वैल्यू निकाल लेते हैं वाई की। तो वाई इजिकल टू हो गया 8/x और ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो x प्लस 8/x इजिकल टू 6, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो जगह x स्क्वायर प्लस 8 इजिकल टू 6x। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इजिकल टू 0। तो यहाँ से इसको जो फैक्टर करेंगे 4 और 2 आगे, x माइनस 2 इजिकल टू 0। तो x की दो वैल्यू आई, x इजिकल टू 4 आया और x इजिकल टू 2 आया। x इजिकल टू 4 जब इसमें डालेंगे हमारे पास ये है y इजिकल टू 8/x। तो दो कंडीशन है, x इजिकल टू 4 और x इजिकल टू 2। तो x इजिकल टू जब 4 डालेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी और x इजिकल टू जब 2 डालेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी। तो इस तरह से हमारी x और y और z की तीनों की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक और है, इसमें ABCD की वैल्यू निकालनी है, फाइंड ABC, फाइंड ABCD। 4 की वैल्यू निकालनी है, दो मैट्रिसेस इक्वल दे रखे हैं, इस तरह से दे रखा है A माइनस बी 2A माइनस बी 2A प्लस सी और 3C प्लस डी, इस तरह से दे रखा है, इजिकल टू -1 5 0 30। ये जब हम इसको कंपेयर कराएंगे तो A माइनस बी की जो वैल्यू है वो आपकी -1 के इक्वल हो गई और 2A माइनस बी की जो वैल्यू है वो 0 हो गई। एक तो हमारे पास दो इक्वेशन तो ये आ गई, ये आपके इक्वल हो गया 2A प्लस सी इजिकल टू 5 हो गया और यहां से 3C प्लस डी इजिकल टू 13 हो गया। तो पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, ए और बी निकाल लेते हैं। तो माइनस प्लस माइनस कर दिया मैंने, ये कैंसिल हो गया। तो माइनस ए इजिकल टू आ गया -1, तो ए की वैल्यू आपकी 1 आ गई। ए 1 आ गई, हम इसमें रख देंगे तो बी आ जाएगा। तो 1 माइनस बी इजिकल टू -1, तो बी इजिकल टू यहां से आपका 2 आ गया। ए और बी दोनों आ गए, ए की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं तो सी आ जाएगा। ए की वैल्यू 1 आ गई है, तो ये 2 × 1 प्लस सी इजिकल टू 5, तो यहाँ से सी इजिकल टू 5 - 2, तो ये वैल्यू आपकी 3 आ गई। अब सी भी आ गया, अब सी की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं तो डी आ जाएगा 3 × 3 प्लस डी इजिकल टू 13, ये 9 हो गया। तो 9 प्लस डी इजिकल टू 13, तो डी इजिकल टू 13 - 9, यानी ये आपका 4, तो ये आपका डी आ गया। तो इस तरह से हम इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। अगर इक्वेशन फॉर्म दे रखा है, अगर वैल्यू दे रखी है तो वो हम सीधे ही कंपेयर करा देंगे। अब देखिए आपके टाइप ऑफ मैट्रिक्स
कितने टाइप की मैट्रिसेस हैं? टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो ही हो, इस तरह से, इसमें एक ही रो है पर कॉलम आपके 3 बनेंगे, तो ये 1/3 का मैट्रिक्स हो गया, इसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे, विच हैव ओनली 1 रो। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, इस तरह से कर दें, इसमें एक ही कॉलम बनेगा, रो बने कितनी बने, तो ये आपका 3 रोज है और 1 कॉलम है, तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ये कोई मैट्रिक्स है Aij, ये m/n का है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? जब इसकी रो और कॉलम इक्वल होंगे। जब इसकी रो और कॉलम, ये रो बता रहा, ये कॉलम बता रहा, तो m = n होगा, यानी रो और कॉलम दोनों इक्वल है, तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं, इसमें केवल डायगोनल को छोड़कर बाकी एलिमेंट 0 होंगे, केवल डायगोनल को छोड़कर बाकी एलिमेंट 0 होंगे, इस तरह से। तो ये डायगोनल है, ये आपका मेन डायगोनल होता है, इस डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे, तो उसको हम डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। वो ये 2/2 का भी हो सकता है, 3/3 का भी हो सकता है, और 4/4 का भी हो सकता है। अगला है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अंतर क्या है इसमें कि जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट एक जैसे होंगे, कोई स्केलर वैल्यू आ जाएगी, इन मेन डायगोनल में जो एलिमेंट है एक जैसे होंगे, यानी कोई स्केलर वैल्यू होगी, सेम एलिमेंट होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये कौन सा मैट्रिक्स है? इसका जो डायगोनल है वो आइडेंटिटी होगा, यानी 1 होगा। इसको हम I3 से भी लिख देते हैं, I से रिप्रेजेंट करते हैं। I3 का मतलब 3/3 का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 3 है। तो इसके जितने भी मेन डायगोनल के एलिमेंट है वो कैसे होंगे? 1 होंगे, यूनिटी होंगे। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ये आपका 3/3 का मैट्रिक्स है, इसको I3 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है तो इस तरह से बन जाएगा, ये हमारा 2/2 का मैट्रिक्स है। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट कैसे होंगे? यूनिटी होंगे, 1 होंगे, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स विच हैव ऑल एलिमेंट्स आर 0। जीरो मैट्रिक्स में क्या है? जिसके सारे ही एलिमेंट्स 0 हो, चाहे वो 2/2 का हो, चाहे वो 3/3 का हो। इसके सारे ही एलिमेंट 0 होंगे। तो ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, सीधे सीधे, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा समझना है कौन सा मैट्रिक्स क्या है। नाइन क्वेश्चन देखें, ये क्या कह रहा है कि दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, यानी 3x + 7 दे रखा है एक, दूसरा y + 1 5 2 - 3x, ये मैट्रिक्स है, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। 0 y - 2 8 4, ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो यहां आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हम कंपेयर करा दें। कंपेयर कराएंगे तो 3x + 7 = 0 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई -7/3। इसको जब यहां कंपेयर कराएंगे तो y + 1 = 8 हो गया, तो y = आ गया -7। और यहां से इस x को कंपेयर कराएंगे तो ये 2 - 3x = 4, तो -3x = इसको हम इधर लगे तो 4 - 2, तो x की जो वैल्यू है वो आपकी आ गई 2/-3। y को हम कंपेयर कराते हैं यहां से, तो 5 = y - 2, तो y की वैल्यू यहां से आ गई आपकी 3। अब y की वैल्यू यहां से -7 आ रही है, यहां से आपकी 3 आ रही है, जबकि किसी भी मैट्रिक्स में y की वैल्यू सेम ही आएगी, अलग अलग नहीं आएगी। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स है वो डिफाइन नहीं है। ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है? डिफाइन नहीं है, इसमें सेम वैल्यू नहीं दे रहा है, यानी y भी आपका सेम नहीं दे रहा है, x भी आपका सेम नहीं दे रहा है, तो ये आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपका मैट्रिक्स नहीं होगा, इट इज नॉट डिफाइंड। जितनी भी y और x की वैल्यू निकलेंगी तो सेम ही वैल्यू आनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3
विद ईच एंट्री 0 1, यानी मैट्रिक्स की जो ईच एंट्री है 0 1 है और 3/3 का मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर जितने भी जो एलिमेंट आएंगे उसमें 0 और 1 ही आ सकता है। तो इस तरह के कितने मैट्रिसेस बनेंगे आपको? तो देखो यहां पर इन दोनों में से कोई एक लेटर, इन दोनों में से कोई एक आपका नंबर आ सकता है, या तो 0 आए या 1 है। तो इस जगह पर आने के लिए अपने पास कितने एलिमेंट हैं? 9 एलिमेंट बनेंगे। तो इस जगह को फिल करने के लिए अपने पास दो तरीके हैं। इस अगले वाले को फिल करने के लिए अपने पास दो तरीके हैं। तो इसको फिल करने के लिए अपने पास कितने तरीके हैं? तो सब जगह दो ही तरीके हैं, 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। तो इस तरह से 2 का जो मल्टीप्लाई है 9 टाइम्स हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस आ जाएंगे। तो इतने मैट्रिसेस बन सकते हैं, यानी 2 की पावर 9 यानी 512। तो इतने आपके मैट्रिसेस बन सकते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में जरूर आता है, हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज है, आप आराम से कर सकते हैं।